नंबर 9 के श्री कृष्ण कृपा धाम में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के सानिध्य में कोविड-19 महामारी के अंतर्गत समाज के लिए बेहतरीन कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों को, साफ सफाई कर्मियों और मीडिया कर्मियों व अन्य निगम और की ओर से कोविड-19 में अहम भूमिका निभा रहे कोरोना योद्धाओं को समृद्ध चिन्ह एवं कोविड-19 बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर व जरूरत की चीजें देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर करनाल के मेयर गुप्ता, करनाल से सांसद संजय भाटिया, संजय बटला, समाज सेवी ब्रिज गुप्ता, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कोविड-19 महामारी के दौरान करनाल में अन्य देश में मारे गए महानुभावों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और स्वामी ज्ञानानंद जी ने कहा कि सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी व सामाजिक संस्थाओं के लोग जो इस समय कोरोना महामारी में अहम भूमिका निभा रहे हैं और जो लोग साधन संपन्न में अपनी ओर से योगदान देकर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि इस मौके पर सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने, मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर रहेजा भी इसमें मौजूद रहे और उन्होंने अपने कार्यक्रम के बाद विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा कोविड-19 बचाव के लिए एक एम्बुलेंस भेंट की ताकि कोरोना के मरीजों को लाने और ले जाने के प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। देखिए इस रिपोर्ट में। इससे पूर्व कि हम कुछ चर्चा करें, यद्यपि यह एक संतोष की बात है कि जितनी तेजी से इस दूसरी लहर ने भयावह रूप लिया, उतनी ही तीव्रता से अब पिछले 15-20 दिनों में लहर का प्रभाव कम होता भी दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में शायद इस भंग की कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी और इस दूसरी लहर में जो पूरे राष्ट्र में एक विकराल रूप लेती हुई दिखाई दे रही थी, एक ऐसी भयावह सी आपदा का रूप लेती हुई दिखाई दे रही थी। यद्यपि पूरे विश्व में पिछले वर्ष से ही कोरोना का प्रभाव चल रहा था। महाराज जी ने ये कदम उठाया है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं हमारे, जिनकी क्रिमिनेशन बर्डी बाईपास पे ड्यूटी लगती थी, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका परिवार है, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सबकी परवाह ना करते हुए एक सेवा जो थी वो कर रहे हैं। अभी तक पिछले साल से लेकर अभी तक कर रहे हैं। जो दाह संस्कार कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे पूजनीय स्वामी जी ने आज उनको किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर की टैबलेट्स हैं, सैनिटाइज़र है, जो एक ज़रूरत का सामान होता है, स्टीमर है, उनकी केयर के लिए उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आज एम्बुलेंस दे रहे हैं और साथ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे हैं। वो ऑन डिमांड होगा, जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पर पहुँचाएंगे। दूसरा, मीडिया कर्मचारी जितने भी हैं, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हम कि आप दिन रात अपनी स्वास्थ्य की नापरवाह कर अपने घर की नापरवाह कर घर पे बैठे बैठे एक न्यूज़, जो हमें एक पल पल की न्यूज़, चाहे करनाल में क्या हो रहा हो, कितने पेशेंट्स हैं, क्या स्टेटस है। और अब अच्छी बात तो ये है कि काफ़ी सारे बेड्स भी खाली हो गए हैं, कोरोना केसेस भी कम आ रहे हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितने भी केसेस हैं वो और ख़त्म हो जाए, जो तीसरी वेव है वो भी ना आएकर हमारे इंडिया के अंदर, और जो ब्लैक फंगस है, जो जिसके 10-12 मरीज हैं, वो भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। और आप मीडिया कर्मचारियों को और हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी, उनको हैंड्स ऑफ करते हैं इस चीज़ का कि आप लोग को दिल से इस चीज़ की सेवा करें और ट्रूली यू आर अ कोरोना वॉरियर।
और आज उस चीज़ को देखते हुए हमारे स्वामी जी ने आप सबको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। उस चीज़ का मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और स्वामी जी को पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो आपने देखा ये कोरोना के वॉरियर्स हैं और इन्होंने लगातार 1 साल से ये काम जो कर रहे हैं कोरोना कोविड पेशेंट्स जिनके दाह संस्कार के लिए, और आप जैसे मीडिया के भाई बंधु जो हर शहर की हर खबर को कवर करते हुए जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको सम्मानित करने का जो काम किया है मैं उनके लिए उनको प्रणाम करती हूं। उन्होंने यहाँ पर एक किट इन लोगों के लिए तैयार की है, जिस किट में ज़रूरत का जो सामान है, चाहे उसमें थर्मामीटर है, चाहे अम्ब्रेला है, चाहे उसमें मास्क हैं, चाहे सैनिटाइज़र हैं, हर तरह की वो चीज़ उपलब्ध है जिसको उन्होंने उनको प्रोवाइड करवाया। इसके साथ साथ 10 कंसंट्रेटर ऑन डिमांड शहर में सप्लाई किए जाएंगे। जहां किसी कोविड पेशेंट को रिक्वायरमेंट होगी वो ऑनलाइन लाइन नंबर से उसे प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा एक एम्बुलेंस की सेवा, जहाँ भी किसी को ज़रूरत होगी एम्बुलेंस की सेवा महाराज जी की प्रेरणा से यहाँ पर की जाएगी। महाराज जी ने कुरुक्षेत्र में भी इस तरह की सेवा प्रारंभ की और आज यहाँ करनाल में जहाँ लगा कि ज़रूरत है, मुझे दिल से इस बात का संतुष्टि और इस बात के मैं महाराज जी के चरणों में सलाम करती हूँ कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को और लोगों की ज़रूरतों को समझते हुए पूरे कृष्ण कृपा परिवार को जिस तरह से सेवा में लगा हुआ है। आपने देखा भी आज ये दौर है जिसमें सरकार के साथ, प्रशासन के साथ हर समाज सेवी, हर नागरिक हाथ बढ़ाकर एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार है। चाहे वो रसोई में खाना देना हो, चाहे लोगों को खाना प्रोवाइड करना हो, लोगों को कोई चीज़ ज़रूरत की प्रोवाइड करनी हो, वो हर तरह से एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। और आज यहाँ श्री कृष्ण कृपा धाम से इस सेवा का प्रारंभ होना वाकई लोगों के लिए एक राहत की बात है। और मुझे विश्वास है कि ये कोरोना की जो सेकंड वेव है वो थोड़ी जहाँ कम हुई है, भगवान ना करे कि थर्ड दौर का टाइम आए, उससे पहले ही ये समाप्त हो जाए। फिर भी कहीं भी ज़रूरत होती है तो उसके लिए हम मेंटली और पूरी तरह से फिज़िकल भी तैयार रहें ताकि हम हर लड़ाई से जीत सकें। तो आपने देखा होती है तो सीख भी देते हैं। मैं पिछले 1-1.5 वर्ष से जब पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, मैंने महाराज जी के अनेक रूप देखे हैं। सेवा कार्य हो, मजदूरों में, श्रमिकों में राशन वितरण हो, बीमार को दवाई हो, परिवार को सांत्वना हो, कोई ऐसा काम नहीं जो मैंने महाराज जी के अनेक रूपों में ना देखा हो। स्वयं किसी तकलीफ में रहे हो, किसी को नहीं बताया, स्वयं कष्ट में रहे हो, नहीं बताया, लेकिन हर वक्त सोच समाज की चिंता, कभी प्रशासन से, कभी साधु संतों से, कभी देश के शीर्ष नेतृत्व से, ऐसे अनेक कार्य जो हमारी आंखों के सामने नहीं आते, निरंतर महाराज उनकी चिंता करते हैं। और हमारे लिए सौभाग्य है कि करनाल, पानीपत जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, और व्यक्तिगत मेरे लिए आपका बहुत स्नेह है। मेरे पास शब्द भी नहीं है, मैं आपका धन्यवाद किस तरह से करूं। और आपने मुझे कहा कि मुझे बोलना है, तो मैंने एक बात यही कहते हुए कि आपका आशीर्वाद सदैव हम सब लोगों पर बना रहे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।